हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज हम लोग 2 चैप्टर होने के बाद क्लास 6 का तीसरा चैप्टर जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, सर्किट क्या होती है, सेल क्या होता है, बल्ब क्या होता है, सेल और बैटरी में क्या डिफरेंसेस हैं, और एक्टिविटी नंबर 1 हम लोग करके धीरे धीरे सारी एक्टिविटी को इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे और आपका चैप्टर कंप्लीट करेंगे विद एक्सपेरिमेंट। अगर आप नए हैं तो भी, पुराने हैं तो भी, इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर एक बार आप पूरा देख लेंगे तो इस चैप्टर को फिर से पढ़ने की कभी जरूरत नहीं होगी और आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस, कीवर्ड्स सारे चीज इस चैप्टर में कराए जाएंगे। ओके, तो आइए पहला जो हम लोग इसमें पढ़ते हैं, आप लोग देख लीजिए। आप लोग चैप्टर एक्सप्लेनेशन है, इसके लिए बता दें, आप लोग जो है पेज नंबर 116 देखिए। 117 आपका दिख रहा होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए। 117 दिख रहा होगा। इससे पहले कौन सा पेज आएगा, 116, उसको ओपन कीजिए सभी लोग। अब अगर हम आपसे पूछें, अगर आप जा रहे हैं, घर में अंधेरा है, तो आप घर में जाते ही तुरंत क्या करते हैं, तो आप कहेंगे कि हम क्या करेंगे, हम जो है स्विच ऑन करेंगे। स्विच ऑन करते ही ऐसा क्या होता है कि आपके घर में उजाला आ जाता है, आप कहेंगे कि बल्ब जलाते हैं, कहेंगे, सोच के बताइए, यही कहेंगे आप, बल्ब जलता है। जैसे हम स्विच ऑन करते हैं बल्ब जलता है, तो ऐसा क्या होता है जो कि बल्ब को ग्लो कर देता है, और क्या होता है स्विच को ऑफ करते हैं तुरंत क्लोज क्या हो जाता है। इस पूरे चैप्टर को आप अच्छे से इस वीडियो में समझेंगे। पहला टॉपिक हम लोग का है इलेक्ट्रिक सेल। सेल क्या होता है, पहले इस बात को आपको समझाते हैं। सेल क्या होता है और बल्ब क्या होता है, पहले आप पेज में देख लीजिए। इलेक्ट्रिक सेल, पहला टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक सेल। तो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा डिवाइस है, देखिए यहाँ पर, जिसमें एक पॉजिटिव है और एक ये पॉजिटिव टर्मिनल है। ये कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल। और ये कौन सा टर्मिनल है, नेगेटिव। यानी पॉजिटिव मतलब जो थोड़ा सा सरफेस से उठा हुआ है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और सरफेस से जो नीचे है वो क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है। 2 तरह से टर्मिनल होता है। ये आपका सेल है, सेल आप देख रहे होंगे जो है, ये आपका क्या है, सेल है। और इस सेल में 2 टर्मिनल होते हैं। टर्मिनल का मतलब होता है जहां से लाइट जो है निकलती है, एक पॉजिटिव पोल हो गई, और जिधर जाती है नेगेटिव पोल की तरफ। यानी जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव, जो हमारी करंट फ्लो होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होती है, और चार्ज जो है नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होता है बच्चों। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। चार्ज और करंट में डिफरेंसेस हम लोग क्लास 9th और 10th में पूरा समझेंगे। अभी हम लोग बस बेसिक बात करते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कि जो है पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल क्या होता है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड अबाउट सेल, कि सेल का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल क्या होता है। सेल के अंदर एक एनर्जी होती है, क्योंकि इसके अंदर जो है केमिकल्स भरे रहते हैं, जो एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। केमिकल्स रहते हैं जो उसके अंदर की एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, वो केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है कौन, सेल। इसीलिए आपको इससे जो है टार्च जानते हैं, टार्च जलता है, उसमें भी सेल लगती है, घड़ी में भी सेल लगती है। बहुत ऐसी जगह है जहाँ पर सेल का यूज किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि सेल का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग दूसरा चीज पढ़ते हैं कि सेल और बैटरी में क्या डिफरेंसेस है। देखिए ध्यान से, ये जो है, अगर एक है तो सेल है। अगर आप ध्यान से समझिएगा, अगर एक है, ध्यान दीजिएगा, अगर एक है तो ये सेल है, लेकिन अगर एक से ज्यादा हो गई तो ये क्या है, बैटरी हो गई। ये सेल नहीं है। अगर दोनों ऐसे लगा देते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। अगर इस पॉजिटिव टर्मिनल को हम इसके नेगेटिव, देखिए यहाँ पे नेगेटिव है, अगर इसको कनेक्ट कर देते हैं, अब ये दो सेल जब मिल गया तो ये क्या बन गई, बैटरी बन गई। क्या बन गई, बैटरी बन गई। ठीक है, ये 2 सेल अगर आपस में मिलते हैं तो क्या बनाती हैं, बैटरी। यानी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल जो होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, यानी जब जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जो बनेगा वो क्या बनेगी, बैटरी बनेगी। और ये हम पहले से वीडियो में बता चुके हैं, सेल और बैटरी में क्या डिफरेंस होता है। आप होते ना, सेल जो है यूनिट होता है जिसमें एक प्लस और एक माइनस होते हैं। यूनिट मतलब एक होता है, और बैटरी में कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को हम लोग बैटरी के नाम से जानते हैं। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी हमने आपको कराया था, एक बार फिर से उसको वीडियो में जोड़ देंगे। अगर आप लोग कहेंगे तो बिल्कुल उसको हम वीडियो में जोड़ देंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल इसको समझ गए होंगे, सेल क्या होता है और बैटरी क्या होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि बल्ब के बारे में। बल्ब किस तरह से, टर्मिनल क्या होता है, बल्ब में फिलामेंट कैसा होता है। तो सभी लोग देखिए, सेल के बारे में हमने फिगर बनाया है जो सेल को। तो इस सेल का एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक निगेटिव टर्मिनल होता है, और यहाँ से हम तार को जोड़ करके लेके आते हैं और बल्ब में क्या करते हैं बेटा, कनेक्ट करते हैं। ओके,
बल्ब क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। अगर ये दोनों कनेक्शन हो जाता है तो बल्ब क्या करता है, ग्लो करता है। समझ गए ना। तो इस तरह से सेल के बारे में आप समझ गए होंगे, सेल के बारे में संपूर्ण जानकारी आप समझ गए होंगे। अब इसमें हम लोग देखते हैं बल्ब क्या होता है। देखिए ध्यान से, बल्ब क्या होता है। अगर ये आपका बल्ब है, बल्ब के अंदर देखिए थोड़ा सा आप अगर ध्यान देंगे तो पतली सी ये हिल रही है, थोड़ा सा तार है इसके अंदर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फिलामेंट। देखिए इसके अंदर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये देखिए जो इसके अंदर है, इसके अंदर ये चीज़ जो पतली पतली लंबी सी तार है, ये क्या होती है, फिलामेंट होती है। ध्यान दीजिएगा, इसको फिलामेंट कहते हैं। और ये देखिए यहाँ पर दिया गया है, ये दो टर्मिनल है, एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है। तो एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, और इसके अंदर जो है वो क्या होता है, फिलामेंट होता है। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड अबाउट इलेक्ट्रिक बल्ब। और जैसे ही हम लोग इसको जो है इलेक्ट्रिसिटी में लगाते हैं, यानी वो होल्डर में लगाते हैं और स्विच को ऑन करते हैं, तो ये बल्ब क्या करता है, ग्लो। बल्ब ग्लो करने का मतलब इसके अंदर का फिलामेंट जलता है। और जानते हैं जब जलता है तो क्या होता है, बल्ब गर्म भी हो जाता है, और बल्ब क्या देता है, लाइट भी देती है। यानी जो बल्ब होता है वो हीट एनर्जी भी देती है और लाइट एनर्जी भी देती है। यानी हमको रोशनी तो देती ही है, प्रकाश तो देता ही है, साथ साथ क्या देता है, गर्म हो जाता है, ऐसे गर्म हो जाता है। तो दो तरह से काम करता है। एक तो बल्ब जो है एक तरह से हीट एनर्जी देता है और लाइट एनर्जी देता है। समझ गए होंगे कि ये आपका जो पेज नंबर हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं वो पेज नंबर कौन सा है, 117 और 116 पेज नंबर को हम लोगों ने एक्सप्लेन किया कि बल्ब क्या होता है और बल्ब के अंदर फिलामेंट क्या होते हैं। फिलामेंट के बाद ये टर्मिनल, इन दोनों को क्या कहते हैं, ध्यान से समझिएगा, इन दोनों को क्या कहते हैं, टर्मिनल कहते हैं। ये जो एंड्स हैं जो आपको शोल्डर से लगा हुआ दिख रहा है वो क्या कहते हैं, टर्मिनल कहते हैं। और इसके अंदर का जो है फिलामेंट जो है टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें आपको समझ गए होंगे कि बल्ब क्या होता है। इसको अगर आपसे पूछा जाए, जैसे कि जो आपने बल्ब देखा, बल्ब में पूछा जाए कि क्या होता है, ये जो है बल्ब जो आप लोगों ने देखा, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या होता है फिलामेंट, तो आप क्या बताएंगे। फिलामेंट बेटा आपसे पूछा जाए तो बिल्कुल यही बात बताइएगा कि फिलामेंट जो है इसके अंदर का वायर होता है। ये जो वायर होता है वो क्या होता है, फिलामेंट, जो ग्लो करता है लाइट के आने के बाद। ठीक है, तो एक्टिविटी नंबर 1 में फिलामेंट बताना है और दोनों एंड्स को बताना है, ये टर्मिनल्स। तो यही चीज़ आपको समझना है, ये टर्मिनल है और इसके अंदर जो है वो फिलामेंट है। और फिलामेंट अगर आपसे पूछा जाए क्या होता है तो आप पेज नंबर 117 पर देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है चीज़ें। फिलामेंट होता है द थिन वायर दैट गिव्स ऑफ लाइट। थिन वायर जो लाइट देता है वो क्या होता है, फिलामेंट होता है। और जो फिक्स्ड होती है 2 थिकर वायर से, जो कि सपोर्ट देता है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, द बेस ऑफ द बल्ब एंड मेटल ट्रिप ऑफ द बेस, टर्मिनल ऑफ द बल्ब। टर्मिनल हमने दिखा दिया बेस पर। फिर से अगर आप एक बार देखना चाहें तो टर्मिनल यही होता है, इसको याद कर लीजिए। यहाँ पर देखिए ये चीज़ टर्मिनल होता है, जो 2 है, तो ये टर्मिनल हो गया। अब हम लोग इसके बाद करेंगे, इसको आप समझ गए होंगे टर्मिनल क्या होता है। और दोनों टर्मिनल को साथ में टच मत करिएगा, अगर आप टच करेंगे तो क्या होगा, आपको करंट लग सकता है और आपके बहुत सारी चीज़ें नुकसान हो सकती हैं। इसीलिए हम लोग इसको केवल टर्मिनल, मतलब जहाँ हम लोग जंक्शन ले जाकर जोड़ते हैं, उसको इकट्ठा टच मत करिएगा प्लीज़, नहीं तो आप क्या कर देंगे, आपको खतरा हो सकता है। और अगर हम लोग बल्ब जल रहा है तो आप बहुत सारी सिक्योरिटीज़ हैं जिसको देखना चाहिए। जैसे हम लोग जो है बिना चप्पल पहने नहीं टच करना चाहिए, क्योंकि अर्थिंग से करंट हम लोग को भी उससे लग सकता है, बल्ब से, या जो भी एसी सोर्स होते हैं। और हम लोग को पानी हाथ में लगा है तो भी नहीं छूना चाहिए। ये सारी चीज़ें एक्टिविटी नंबर 1 में हो गई हैं। अब हम लोग कहेंगे अब बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल। अब हम एक सेल को किस तरह से कनेक्ट करेंगे कि बल्ब हमारा ग्लो करे, इसको एक्सपेरिमेंट के माध्यम से आपको समझाते हैं। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे पहली एक्टिविटी आप देख चुके होंगे। जो लेसन नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट चल रहा है, इसकी पहली एक्टिविटी आप देख चुके होंगे। अब हम लोग दूसरी एक्टिविटी पर आते हैं और आपको समझाते हैं कि दूसरी एक्टिविटी में पेज नंबर 117 पे आप बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल, एक बल्ब को इलेक्ट्रिक सेल से कैसे कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो सभी लोग को पूरा दिख रहा होगा कि कैसे कनेक्ट किया जाता है। देखिए ये जो है सेल है, सेल आप देख रहे होंगे, इसको किस तरह से हम लोग बल्ब से कनेक्ट करते हैं उसको हम आपको बताएंगे। एक सिरा पॉजिटिव, ये तार है, तार का एक सिरा पॉजिटिव से लगाते हैं, दूसरे सिरे को नेगेटिव से लगाते हैं। ये इसका प्रॉपर कनेक्शन है, तभी बल्ब ग्लो करेगा। बल्ब ग्लो करेगा, हम वीडियो में दिखा चुके हैं आपको।
पिछले वीडियो में आपको दिखा चुके हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक सेल और डिफरेंस के बारे में बताया गया था। लेकिन इसमें हम लोग बताते हैं कनेक्शन कैसे करते हैं, और फिगर हमने क्या बताया है कि किस तरह से जुड़ता है, कब जो है बल्ब ग्लो करेगा और कब बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ओके, तो सभी लोग प्रॉपर ढंग से देखिए। जैसे ये आपका सेल है, सेल का एक एंड पॉजिटिव होता है, दूसरा एंड क्या होता है, नेगेटिव होता है। और यहाँ से एक तार जो है इस तरफ से प्लस से निकलती है और एक तरफ इधर से निकलती है, माइनस से निकलती है। बल्ब में भी दो आप देखेंगे, दो फिलामेंट होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल का और एक इधर से सीधा निकलता है वो पॉजिटिव टर्मिनल का। इस तरह से कैसे कैसे चीज़ों को कनेक्ट करते हैं। तो बल्ब में तो हम एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है वो आप कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सेल से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दोनों वायर को अगर हमको दे दिया जाए, वो कहते हैं कि हम जला के दिखाइए बल्ब कैसे ग्लो करेगा, तो आप अगर बेटा ऐसे ही करेंगे तो बल्ब ग्लो कर जाएगा, जैसे हमने एक्टिविटी में आपको बताया भी था। तो चाहिए आ जाइए, कनेक्शन आपको समझाते हैं। अगर ये सेल है, पेज नंबर आप 117 पर ओपन करिए NCERT, वहाँ पर आपको अच्छे से देखने को मिलेगा कि अगर यहाँ से इस सेल के हम लोग यहाँ से लेकर आते हैं और C और D सीधा है, A और B अगर ब्रेक है, अगर ब्रेक हो गया है तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, यानी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अगर कहीं भी तार बीच में टूटा हुआ है, ये भी ज्वाइंट नहीं है, यानी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर बल्ब ग्लो कराना है तो आपको सर्किट मेंटेन होना चाहिए। इसके बाद वाले में हम लोग सर्किट की भी बात करेंगे, समझ में आया। तो बल्ब ग्लो कब करेगा, तो ये इस कंडीशन में बल्ब ग्लो करेगा नहीं करेगा। दूसरा, अगर हम दोनों तार को एक ही से निकाल दें, एक ही पॉजिटिव से निकाल दें, नेगेटिव पर छुए ही नहीं, तो क्या बल्ब ग्लो करेगा, देख रहे हैं, नहीं करेगा। और तीसरे कंडीशन में दोनों से हम नेगेटिव से ही दोनों तार को ले जाकर के बल्ब से जोड़ दें, तब भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। और चौथा और जो मेन कंडीशन है जिसमें बल्ब ग्लो कर रहा है, आप देखिए, तो यहाँ पर ये सेल है, ये वायर एक पॉजिटिव से निकल करके जुड़ा हुआ है बल्ब से और एक नेगेटिव से निकल के जुड़ा हुआ है दूसरे टर्मिनल से। एंड्स जो होते हैं बल्ब में, इसको बोलते हैं टर्मिनल्स। क्या बोलते हैं, ये हम लोग पहले वीडियो में बता चुके हैं, क्या बोलते हैं, टर्मिनल्स। ओके, तो बल्ब ग्लो करेगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, टर्मिनल बोलते हैं। टर्मिनल बोलने के बाद नेगेटिव वाला अगर नेगेटिव के साथ जाकर के जुड़ा है, तो ये हमारी जो करंट होती है वो पॉजिटिव डायरेक्शन से निकलती है और बल्ब को जलाते हुए नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ आती है। इसका सर्किट हमेशा पॉजिटिव से किधर होता है, नेगेटिव की तरफ होता है। तो आई होप सब लोग समझ गए होंगे कब बल्ब ग्लो करेगा। अगर नेगेटिव, दोनों नेगेटिव से तार को जोड़ देंगे तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, दोनों पॉजिटिव से जोड़ देंगे तो करेगा, नहीं करेगा। और अगर बीच में टूट जाए तो करेगा, नहीं करेगा। मान लीजिए यहाँ पर हम जोड़ देते हैं, यहाँ पे हम जोड़ देते हैं और इसको तोड़ देते हैं, ऊपर वाले तार को तोड़ देते हैं, C और D पर तोड़ देते हैं, क्या बल्ब ग्लो करेगा, नहीं करेगा। समझ गए ना, तो दोनों केस पे बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ये बात आप समझ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम है इसमें, बताइए, नहीं प्रॉब्लम है ना। तो इस कंडीशन में बल्ब ग्लो करेगा ही नहीं। तो बल्ब ग्लो कराने के लिए आप इस बात को ध्यान से समझिए कि जो सर्किट होना चाहिए वो कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, क्या कंप्लीट होना चाहिए, इलेक्ट्रिक जो सर्किट होना चाहिए वो पूरी तरह से कंप्लीट होना चाहिए। एक पॉजिटिव से निकलना चाहिए, एक नेगेटिव से सेल से निकलना चाहिए, और इसी तरह बल्ब का भी कनेक्शन होना चाहिए, तो ही क्या करेगा, ये बल्ब ग्लो करेगा। अदरवाइज किसी और केस में बल्ब ग्लो नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, और इसमें बल्ब ग्लो करेगा। तो एक कंडीशन ऐसी है जिसमें बल्ब ग्लो कर रहा है, तो आप प्रॉपर कंडीशन क्या है, एक पॉजिटिव से निकालिए और एक नेगेटिव से निकालिए। अगर ऐसे हो रहा है तो बल्ब ग्लो करेगा, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ओके, आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट को समझते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ते हैं और इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना सीखते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट एक पाथ होता है जिसके थ्रू करंट हमारी आराम से पास होती है, यानी इलेक्ट्रिक सेल और एक का एक टर्मिनल और दूसरा टर्मिनल अगर बल्ब से जाकर जुड़ता है तो वहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर्म होता है। देखिए कैसे बनाएंगे इसको हम लोग देखते हैं। पहले तो हम लोग सेल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, सेल बनाएंगे, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक सेल कहते हैं। ये हो गया इलेक्ट्रिक सेल बनाएंगे, एक टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, एक टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल हो गया, और यहाँ से एक तार को लेकर आएंगे और दूसरे तार को इधर से निकालेंगे और प्रॉपर कनेक्शन के साथ इसको बल्ब से जोड़ देंगे। बल्ब से क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, और
इसको बल्ब से हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। समझ में आया? तो बल्ब से जोड़ने के बाद अब देखिए बल्ब हमारा ग्लो करेगा कि नहीं करेगा, उस हिसाब से हम लोग समझते हैं। ध्यान समझिएगा कि हमारा जो बल्ब है वो ग्लो करेगा या नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक सर्किट आपका बन गया तो करंट जो होती है, बल्ब तभी ग्लो करता है जब इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, फ्लो होती है। तो देखिए अगर ये आपका सेल है और ये बल्ब है, विल ग्लो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट। ओके, तो यहां पर क्या होगा, बल्ब विल ग्लो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट। समझ में आया? तो अगर मान लीजिए हमारा कनेक्शन भी प्रॉपर है तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोग थोड़ा सीखते हैं क्या होता है। तो ये देखिए इसका करंट कनेक्शन इस तरह होगा, मतलब कि जो पॉजिटिव से करंट जो चलती कहाँ से है, तो आप बताइएगा। इसके चलने की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है और उस कंडीशन में बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है तो बल्ब क्या करता है, ग्लो करता है। कैसे ग्लो करता है, आप देखिए यहाँ पर बल्ब ग्लो कर रहा है। कनेक्शन कहाँ से कहाँ होना चाहिए, तो ये विशेष ध्यान देना चाहिए। कनेक्शन जो है पॉजिटिव टर्मिनल से आपका नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है और कनेक्ट जो करंट हमारी इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है, किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टर्मिनल से किधर होती है, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है। तो ये इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन आप जरूर से जरूर बना दीजिएगा। अगर आप नहीं बनाते हैं तो आपका कनेक्शन गलत माना जाएगा। आप बुक को भी समझ सकते हैं। देखिए ये आपका इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम है। इलेक्ट्रिक सर्किट इसी तरह से आपको बनाना है। अब आप सेल बनाइए, सेल के साथ जो है वायर बनाइए और आपका बल्ब बनाइए। इसको हम लोग कहते हैं कनेक्टिंग। बल्ब नहीं ग्लो कर रहा है, इसका मेन मतलब होता है कि बल्ब फ्यूज हो गया है। फ्यूज मतलब उसके अंदर का जो फिलामेंट था, जो हम सिखा चुके हैं पहली एक्टिविटी में, फिलामेंट टूट गया हो, ब्रेक हो गया हो, तब चाहे कितना भी अच्छा कनेक्शन आप बना लीजिए, सर्किट कितना भी सही हो, तब भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो बल्ब फ्यूज नहीं होना चाहिए, यानी उसका फिलामेंट सही सलामत होना चाहिए, तो लाइट जो है तभी बल्ब ग्लो करेगा। अगर करंट मान लीजिए फ्लो नहीं हो रहा है तब भी बल्ब ग्लो करेगा, नहीं करेगा। या तो करंट फ्लो ना हो तब बल्ब ग्लो नहीं करेगा, या तो बल्ब फ्यूज हो तब भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। दो कंडीशन ऐसी हैं जब बल्ब ग्लो नहीं करेगा। या कनेक्शन गड़बड़ हो, यानी बीच में ब्रेक हो तब भी नहीं जलेगा, या इलेक्ट्रिक करंट ही ना फ्लो हो रहा हो तब भी नहीं जलेगा। तीसरी कंडीशन क्या होती है, या तो बल्ब फ्यूज हो गया हो। ठीक है, तीन ऐसी कंडीशन है जिसमें इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट होने के बाद भी बल्ब ग्लो नहीं करता है। तो शायद सब लोग समझ गए होंगे और अच्छे से समझ लीजिए। कनेक्टिंग वायर नीचे लिखा गया है जो कि कंडक्टर है। ठीक है, आप इसको समझ गए होंगे। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए आपके घर में टार्च नहीं है, केवल एक सेल है और एक तार है और बल्ब है, लेकिन टार्च कहीं खो गई है, बस इतनी सारी तीन चीज़ें हैं और आपको बहुत बरसात का सीजन है, ऐसा सीजन है कि आपको टार्च की बहुत ज़रूरत है, तो आप टार्च कैसे बनाएंगे? कि आपके पास एक सेल है, एक तार है, एक ही तार है, एक ही पीस तार है और बहुत बड़ा भी नहीं है, तो आपको कैसे बनाएंगे? एक हम ऐसा मतलब बना दीजिए कि लाइट जलने लगे और आप उससे फ़ायदा उठा पाएँ, तो कैसे बनाएंगे? सोचिए और आइए इसी को अगर आप सोच लिए हों तो कमेंट करिए, और नहीं तो आप इसको समझिए कि हम इस एक्टिविटी के माध्यम से कैसे एक होम मेड टॉर्च बना सकते हैं। आइए हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। एक्टिविटी नंबर 3, अ होम मेड टॉर्च। इसमें एक्टिविटी नंबर 2 और एक्टिविटी नंबर 3 दोनों मिला करके आपको समझा दिया जाएगा, तो और भी अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब होम मेड टॉर्च बनाने के लिए देखिए आपके पास ये क्या है, ये है सबका सेल। क्या है? सेल। और यहाँ से एक तार आपके पास छोटा सा तार था, उसको हमने बल्ब में एक जोड़ लिया। बल्ब में क्या कर लिया? जोड़ लिया। बल्ब में जोड़ने के बाद अब आपके पास दूसरा तार नहीं है तो क्या करेंगे? इस दूसरे बल्ब के दूसरे सिरे को ला करके पॉजिटिव से जोड़ देंगे। ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल है। ये बात आपको पता ही है, इतनी बार बता चुके हैं, आपको पता है। तब इस पॉजिटिव से इस निगेटिव को जोड़ देंगे तो ये आप जा करके आप बल्ब क्या करने लगेगा? जैसे टच कराएंगे तुरंत जलने लगेगा, फिर छोड़ देंगे तो ये तुरंत बुझ जाएगा, फिर टच करा देंगे तो फिर जलेगा। ऐसे होम मेड टॉर्च ऐसा एक टॉर्च है जो बहुत, आपके घर में टॉर्च ना हो
लेकिन कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं तो आप टार्च बना सकते हैं। ये एक्टिविटी नंबर 3 में बताया गया। अभी आपको कुछ बच्चे ये भी कंफ्यूज हैं तो जलेगा ही नहीं, हमसे पूछ रहे जलेगा ही, जलेगा कि नहीं जलेगा। तो जलेगा बेटा क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ से माइनस तो आ ही रहा है, माइनस आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे इसको आपने टच करा दिया, पॉजिटिव से टच कर दिया, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ सर्किट क्या हो गई हमारी, कंप्लीट हो गई। और सर्किट कंप्लीट हो गई तो चीज़ें क्या हो जाएंगी, जलने लगेगी। क्या हो जाएगी, जलने लगेगी। ओके, तो इस बात को आपको समझाने के लिए हमने एक छोटा सा जो एप्लीकेशन था इसको आपको बताएंगे ना है। अगर हम लोग इसको क्या करेंगे, टच कराएंगे, देखिए तो ये बल्ब क्या करेगा, ग्लो कर रहा है। आप देख रहे हैं बिल्कुल ग्लो कर रहा है ना। यहाँ पे इसको टच का आपने कराया तो बल्ब क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। अब आप इसको 2 सेल को आपने टच कराया तो बल्ब ग्लो कर रहा है। अगर मान लीजिए हमने एक ही तार जो नीला वाला तार है ये आकर इससे कनेक्ट है, दूसरा वाला जो तार है वो कनेक्ट नहीं है, तो इसे देखिए लगाएंगे हम बिना तार का तो भी ये जलेगा। अगर हम रेड तार ना छुआ करके इधर से ला के टच करते हैं, केवल एंड्स, देखिए ये एंड्स है ना, इसको टच करते हैं तो भी बल्ब क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। तो यही बात अगर एक ही तार आपके पास हो, अगर एक ही तार हो तब भी बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। ठीक है, तो होम मेड टार्च बनाने के लिए केवल एक तार चाहिए और 2 जो है सेल होना चाहिए। एक ही सेल हो लेकिन थोड़ा सा पावरफुल होना चाहिए, तो आराम से जो है आप इसको जो है जला सकते हैं चीज़ों से जो आपको हमने बता दिया। ठीक है, इसमें कोई देख रहे हैं, अगर हम एक तार को इसमें से निकाल भी दें तो भी आपका ग्लो करने में कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो इसको जो है आपको लग रहा होगा कि 2 तार है इसलिए जो है ये ग्लो कर रहा है, ऐसा नहीं है। हम एक तार इसमें से क्या कर दे रहे हैं, निकाल दे रहे हैं। देखिए हमने एक तार निकाल दिया इसको। अब हमारे पास कितने तार हैं, केवल एक ही तार है, तो एक तार को हम लोग इसको लगाते हैं, एक तार को हम इसको सेट करते हैं। ठीक है, सब लोग ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से आप होम मेड टार्च कैसे बना सकते हैं आप समझ गए होंगे। होम मेड टार्च बनाना बहुत आसान है, केवल एक तार का काम होता है, दूसरे एंड से भी लगा करके हम टार्च को जला सकते हैं। तो इस जो एक्टिविटी थी इसमें यही था। इससे पिछली एक्टिविटी जो आपने पढ़ा था कि अब देखिए सर्किट कंप्लीट होना चाहिए, जैसे कि जहां सेल्स निकला है दूसरा, यानी जब बल्ब ग्लो करता है, एक्टिविटी हम जो 2 वाली थी जो आप लोगों ने पढ़ा था कि जो आपका प्रॉपर कॉम्बिनेशन है वो क्या है। तो अगर एक एंड ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, जब यहाँ से वायर आएगी और इधर से भी एक वायर आएगी और इसका कनेक्शन जो है आपका बल्ब के साथ हो जाएगा, तो बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होगा वो ग्लो करेगा, यानी बल्ब ग्लो करेगा। और तो जो हमारा चार्ज होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है और निगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। तो ये चीज़ आप पहले दूसरी एक्टिविटी में पढ़ चुके हैं। तो हमने आपको बताया था दूसरी एक्टिविटी और तीसरी एक्टिविटी दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इसमें केवल 2 तार लगते हैं और इस एक्टिविटी में केवल एक ही तार के सहारे से दूसरे सिरे को इसमें टच कराया जाता है। ठीक है, तो सभी लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से हम होम मेड टार्च बना सकते हैं और एक प्रॉपर इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट आप बिल्कुल जानते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जिसमें चार्ज हमेशा प्लस से निकलता है और माइनस की तरफ जाता है और बल्ब को क्या करा देता है, ग्लो करा देता है, और ये पूरी तरह से यहाँ निगेटिव तरफ जाएगा। तो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जो जाता है, समझ में ही नहीं आया, बिल्कुल समझिए। अगर आप पॉजिटिव निगेटिव तरफ जो जाएगा वही आपका इलेक्ट्रिक सर्किट है। तो सर्किट जब कंप्लीट होगा तो ही बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। तो टार्च जो होता है इसी प्रिंसिपल पर काम करता है कि सर्किट पूरा कंप्लीट होता है। जो स्विच होता है ना, अब स्विच क्या होता है, स्विच को ऐसे ऊपर चढ़ा देते हो तो टार्च जलने लगती है, नीचे खींच देते हो तो बुझ जाती है। उसका कॉन्सेप्ट हम आपको सिखाते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग बात करते हैं एक्टिविटी नंबर 4 पर। एक्टिविटी नंबर 4 में हम लोग को समझना है जो टार्च होता है, टार्च में क्या करते हैं हम, ऊपर और नीचे किस तरह से चीज़ों को जलाते हैं। जैसे टार्च को हम कैसे जलाते हैं उस चीज़ को हमको समझना है। देखिए जैसे हमारे हाथ में टार्च है, टार्च में ये जो होता है इसी को स्विच कहते हैं। क्या कहते हैं, स्विच कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसी को क्या कहते हैं, व्हाइट कलर का जो है ये क्या है, स्विच है। ओके, ये स्विच अगर हम इसको ऊपर की तरफ कर देते हैं देखिए जलने लगता है, और इसको छोड़ देते हैं या नीचे की तरफ ऊपर कर दिए जलता रहेगा, देखिए। और इसको अगर हम नीचे कर दिए तो बुझ जाएगा। तो ऐसे क्या होता है, जैसे ऊपर करते हुए जलने लगता है, नीचे करते हुए बुझ जाता है। तो ये होता है इलेक्ट्रिक स्विच।
क्या होता है, मतलब एक स्विच होता है। जिस तरह से इसमें स्विच होता है उसी हिसाब से पूरी तरह से ये काम करता है। तो स्विच करता क्या है, देखिए स्विच करता क्या है, ऑन करता है और ऑफ करता है, यानी ऑन ऑफ डिवाइस, ऑन ऑफ डिवाइस। ओके, स्विच क्या है, ऑन ऑफ डिवाइस है। तो पहली बात, स्विच का काम क्या है, स्विच एक तरीके से ऑन और ऑफ डिवाइस है। स्विच एक ऑन ऑफ डिवाइस है जो किसी भी सर्किट को ज्वाइन कर सकता है और ब्रेक कर सकता है। देखिए आपके बुक में पेज नंबर 120 पर आप बिल्कुल समझ सकते हैं, ये आपका सेल है। सेल के अंदर एक पॉजिटिव टर्मिनल जिसको एक जो है बल्ब को इधर से जोड़ा गया है और यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल से एक वायर ला करके यहाँ ए बी पर जंक्शन कर दिया गया है, उससे बी को ले जाकर के दूसरे एंड से जोड़ दिया गया है। अब बल्ब ग्लो करेगा कि नहीं, यहाँ आप पर पिन लिखा है, पिन अगर ये टच कर देगा, ध्यान दीजिएगा, अगर जैसे ही पिन इसमें टच कर जाएगी तो ये क्या होगा, जलेगा। ये क्या करेगा, अगर मान लीजिए हमने पिन को टच करा दिया तो ये क्या होगा, जलेगा। और अगर पिन को नहीं टच कराए तो ये जलेगा नहीं। तो पिन किस तरह बिहेव कर रहा है, एक तरह से स्विच की तरह। किसकी तरह बिहेव कर रहा है, स्विच की तरह। क्योंकि स्विच, और इसको छोड़ा दोगे तो ऑफ हो जाएगी, जुड़ा दोगे तो ऑन हो जाएगी। तो स्विच क्या होती है, कि ऑन ऑफ डिवाइस होती है जो सर्किट को ब्रेक कर सकता है या ज्वाइन कर सकता है, यानी कंप्लीट कर सकता है या तोड़ सकता है, ब्रेक कर सकता है। तो स्विच क्या है बेटा, स्विच आपका कॉन्सेप्ट इसी प्रिंसिपल काम करता है। दो पॉइंट को, दो तार को, एक तार को पूरा पूरा जोड़े रहो, दूसरे तार में दो किनारे पर जो है ब्रेक करके उसमें स्विच लगा दी। स्विच लगाने का एक बार जब ऐसे करेंगे नीचे छूट जाएगा, ऊपर करेंगे तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो इसी हिसाब से टॉर्च आपका काम करता है। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड अबाउट स्विच। स्विच जो है एक्टिविटी नंबर 4, पेज नंबर 120, इलेक्ट्रिक स्विच क्या होती है। तो स्विच एक ऑन ऑफ डिवाइस है दैट सर्किट कैन बी कंप्लीटेड और कैन बी ब्रेक्ड। अगर स्विच ऑफ कर देंगे स्विच ब्रेक हो जाएगी और करंट फ्लो होना बंद हो जाएगी और आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा। और अगर जैसे ही इसको जोड़ दिया जाएगा तुरंत बल्ब क्या हो जाएगी, सर्किट कंप्लीट हो जाएगी। इलेक्ट्रिक सर्किट हमने आपको बता दिया इससे पिछले टॉपिक में, आप देख लीजिए। और आप अगर डिफरेंसेस के जितने भी वीडियोज हैं वो आप हमारे चैनल पर अच्छे से देख सकते हैं। ओके, तो इसके बाद हम लोग एक्टिविटी नंबर 5 पर चलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आइए हम लोग समझते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं और कैसे हम पहचानें कि कौन सा कंडक्टर होता है, कौन सा इंसुलेटर होता है, कैसे आप पता करेंगे कि, और उसको जो है हम लोग कैसे करेंगे। हम लोग एक्टिविटी नंबर 5 पर चलेंगे, पेज नंबर 121। एक्टिविटी नंबर 5, पेज नंबर 121। इसमें कंडक्टर और इंसुलेटर बताने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। जो एक्टिविटी नंबर 5, एक सेल हुआ, सेल के सहारे से एक पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी से, उस बल्ब से जोड़ दिया गया और एक नेगेटिव टर्मिनल को निकाल करके ए तक लाया गया और इस यहाँ से एक तार को निकाल करके बी पर लाया गया। अब देखिए कंडक्टर होता क्या है। तो कंडक्टर इज अ मटेरियल विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू इट। अगर मान लीजिए यहाँ पर पिन लगा देते हैं, पिन जोड़ देते हैं और बी पर, फिर बल्ब ग्लो कर जाएगा क्योंकि पिन लोहे का बना होता है, लोहा एक कंडक्टर है। जितने भी सारी चीजें होंगी उसको आप एकदम अच्छे से ध्यान समझिएगा। जैसे कि आपका है लोहा है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये सारी चीजें क्या है, एक कंडक्टर की तरह बिहेव करेगी। अगर यहाँ पर वो चीज लगाएंगे तो बिल्कुल एक चीजों को क्या करेगी, कंडक्ट करेगी। क्या करेगी, यानी इलेक्ट्रिक करंट हमारा सर्किट को ब्रेक करने या जोड़ने के लिए यहाँ पर हम चीजों को लगाते हैं। हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या क्या है उसको आपको लगा के चेक करना है, क्या ये उसको जोड़ेगा या नहीं, यानी करंट यहाँ फ्लो होगी कि नहीं। अगर हम यहाँ पहला चीज जो है रबर लगा देते हैं, अगर हम ए और बी पर क्या लगा देते हैं, रबर लगा देते हैं। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, अगर ए और बी पर रबर लगाएंगे तो बल्ब कंडक्टर जलेगा कि नहीं, नहीं जलेगा, यानी कंडक्टर नहीं है, वो क्या है, इंसुलेटर है। क्योंकि बल्ब कंडीशन क्या होगी, ग्लो ही नहीं करेगी, और बल्ब ग्लो नहीं करेगा तो क्या होगा, कंडक्टर होगा कि इंसुलेटर। तो आपको जाहिर सी बात है, अगर बल्ब ग्लो नहीं, रबर यूज करोगे बल्ब ग्लो नहीं करेगा। नहीं करने कंडीशन ये क्या होती है, कंडक्टर नहीं है बल्कि क्या है, इंसुलेटर है। अगर हम यहाँ पर दूसरे कोर में आयरन स्पून लगा देते हैं, चम्मच, आयरन स्पून अगर लगाते हो तो बिल्कुल आराम से जलेगा, यानी जलेगा तो क्या हो जाएगा, कंडक्टर हो जाएगा। ठीक है। तीसरा केस, कॉपर वायर यहाँ लगा देते हैं बीच में, तो कॉपर लगा देते हैं तो बिल्कुल जलेगा, तो भी ये कंडक्टर हो जाएगा। और चौथा, क्लॉथ लगा दें, कपड़ा लगा दें, यहाँ पे क्लॉथ लगाने पर ए और बी पर अगर आप क्लॉथ लगा देते हैं तो बिल्कुल ग्लो नहीं करेगा, और ग्लो नहीं करेगा यानी ये कंडक्टर नहीं है बल्कि क्या है, इंसुलेटर है।
और 5वां नंबर पे हम लोग और भी सारी चीज़ें इस पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉपर के बाद भी हम चाहें तो उसमें क्या कर सकते हैं, चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। ध्यान समझिएगा, क्लॉथ लगाने के बाद ये जलेगा नहीं। ठीक है, ये जलना इसको नहीं है। तो हम लोग जो है कुछ और भी लगा करके चीज़ों को समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम क्लॉथ लगाने के बाद नहीं जलेगा, और भी हम कुछ चीज़ें लगा सकते हैं जो जलेगा कि नहीं जलेगा। अब जैसे अगर की लगा देंगे आप, तो की लगाने यानी आयरन का ये है, आयरन का की लगाएंगे बिल्कुल जलेगा, और ये मतलब कंडक्टर है, ग्लो करेगा तो क्या है, कंडक्टर है। ये चीज़ आप समझ गए होंगे सारी चीज़ें। और अगर ग्लास बैंगल्स लगा दें, अगर ग्लास का जो है क्या लगा दें, बैंगल्स, कंगन, तो नहीं जलेगा। नहीं जलेगा यानी कंडक्टर नहीं है, इसलिए वो क्या है, इंसुलेटर है। अब बल्ब ग्लो करेगा कि नहीं करेगा, इस हिसाब से देखिए, जो अगर बल्ब ग्लो करेगा तो ये क्या है, कंडक्टर है, ग्लो करेगा, ग्लो करेगा तो कंडक्टर है। और अदरवाइज ग्लो नहीं कर रहा है तो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, इंसुलेटर हो जाएंगे। तो क्लॉथ के केस में ये नहीं जलेगा तो इंसुलेटर आपका सही हो जाएगा। जहाँ जिधर कंडक्टर हो, जो कंडक्टर होगा वो इंसुलेटर नहीं होगा, जो इंसुलेटर होगा वो कंडक्टर नहीं होगा। तो सभी लोग इस चैप्टर के बारे में कंडक्टर और इंसुलेटर का कॉन्सेप्ट आप सीख गए होंगे। पेज नंबर 121 और 122 पर भी इसके बारे में दिया गया है। तो 121 तो आप देख लिए हैं, अब आप 122 देखिए। 122 में बताया गया मटेरियल विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट, जो भी इलेक्ट्रिक करंट। हेलो स्टूडेंट्स, आइए आपको दिखाते हैं कि हम लोग जो है कौन सा चीज़ कंडक्टर है, कौन सा चीज़ इंसुलेटर है। तो देखिए ये आपका जो है 2 सेल हैं जो कि बैटरी का काम करते हैं। इसको जो है यहाँ पे हम लोग जोड़ देते हैं, और यहाँ से एक जो है तार हम लोग लेके जाते हैं और इसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। और देखिए साथ में दूसरा तार है, इसको क्या जोड़ देते हैं, निगेटिव टर्मिनल से। और ये बैटरी है आपके सामने, बिल्कुल देखिए ये बैटरी है। और इस पर अगर आप जो है क्लिक करते हैं, देखिए ये जल रही है, जल रही कि नहीं जल रही, जल रही है। अब हमारे हाथ में यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये ग्लो कर रही है ना, ये देखिए आप अच्छे से ग्लो कर रही है, यानी तार तो कंडक्टर है ही। साथ साथ ये देखिए हमारे पास ये आयरन है, आयरन के साथ हम लोग इसको टच कराने की कोशिश करते हैं, क्या देखिए जलती है कि नहीं। अगर ये जलती है तो आयरन भी कंडक्टर होगा। तो देखिए एक सिरे पर हम लोग इसको पकड़ लेते हैं, एक सिरे पकड़ लेते हैं और दूसरे सिरे निगेटिव टर्मिनल को ले जाके इसको मिलाते हैं। देखिए देखिए हम लोग ये जो है कंडक्टर है ना, लोहा है, एक सिरे पर हमने तार को पकड़ा है, ये देखिए ये जो है तार को हमने पकड़ा है, दूसरे के लिए टच कर रहे हैं तब भी बल्ब ग्लो कर रही है। तो ये लोहा जो है वो क्या है, कंडक्टर है, बिल्कुल कंडक्टर है। अगर इसी को हम लोहे को हटा देते हैं, ध्यान दीजिए ये आप जो है चाकू का पार्ट है, तो ये लोहा है तो बल्ब ग्लो कर रहा है। अगर इसको हम क्या कर दें, हटा दें, तो बल्ब ग्लो करेगा कि नहीं करेगा, यानी कोई दूसरा चीज़ लगा दें। देखिए हमारे पास हाइलाइटर है, ये प्लास्टिक का बना हुआ है। एक किनारे से इसको हम पकड़ रहे हैं, एक किनारे देखिए हम यहाँ तो वायर लगा दिए हैं ये दूसरे वाले, और इसको टच करा रहे हैं। देखिए जल रहा है, नहीं जल रहा है, यानी ये प्लास्टिक जो है इंसुलेटर है। कंडक्टर और इंसुलेटर में यही अंतर है, कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी जाती है और चाकू, जैसे चाकू का देखिए एंड हम लोग फिर से पकड़ लेते हैं, ये इसको टच कराते हैं, देखिए ग्लो कर गई, मतलब ये कंडक्ट कर रही है। तो यही कंडक्टर और यही इंसुलेटर है बेटा। और यही अगर हम लोग कहते हैं स्विच भी ऑन ऑफ डिवाइस है, यहीं से हम लोग बीच से काट करके अगर सीधा जोड़ देते हैं तो कंडक्ट कर जाती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है। और इंसुलेटर अगर रहता है तो यानी डाउन कर देते हैं तो छूट जाता है और इंसुलेटर होता है। तो इस एक्टिविटी से आप समझ गए होंगे कोई भी ऑब्जेक्ट कंडक्टर है कि इंसुलेटर है, हम कैसे चेक करेंगे। तो सबसे सिंपल तरीका यही है कि आप इसको अच्छे से कनेक्ट करके, और इसमें कोई ज़रूरी है कि यहाँ पर बीच वाले सिरे को पकड़, नीचे वाले पकड़ करके, और इसको आप टच कराइए। और देखिए अगर जल रहा है तो कंडक्टर है, अगर नहीं जल रहा है तो नॉन कंडक्टर है। अगर देखो बेटा इसको समझ गए होंगे ना, तो यही है कंडक्टर और इंसुलेटर, जो एक्टिविटी नंबर 5 आपका क्लास 6 चैप्टर नंबर 12 जो है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। तो सभी लोग सारी चीज़ें समझ गए होंगे। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग समझते हैं कीवर्ड्स क्लास 6 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट लेसन नंबर 12 पेज नंबर 123 NCERT। इसमें देखिए बल्ब क्या होता है, द ग्लास पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक लैम्प दैट गिव्स ऑफ लाइट, उसे क्या कहते हैं, बल्ब कहते हैं। और इसमें फिलामेंट होता है। अब फिलामेंट क्या होता है, दूसरा कीवर्ड है। ए थिन वायर इन अ
लाइट बल्ब दैट प्रोड्यूसेस लाइट एंड हीट इसे फिलामेंट कहते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इट, मतलब फिलामेंट क्या है, जैसे कि मान लीजिए ये आपका बल्ब हो गया, बल्ब के अंदर ये वायर होता है जो लाइट देता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। कंडक्टर क्या होता है, मटेरियल दैट अलाउ टू इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट, इट इज कॉल्ड कंडक्टर। जो उसके अंदर लेके जाएगा वो कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी को। जैसे आपका हो गया कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर एटसेट्रा। आप इसको सही सही से उस तरह भी लिख सकते हैं, कॉपर है तो इस तरह से, वो सिंबल हमने लिखा था, कॉपर है, एल्युमिनियम है, सिल्वर है, इस तरह से। इंसुलेटर जो नहीं अलाउ करता, जैसे लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, ये सब अलाउ नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए, इसको क्या कहा जाएगा, इंसुलेटर कहा जाएगा। उसका देखिए इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसी को इलेक्ट्रिक सेल कहते हैं। सेल में एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। स्विच क्या होता है, इट इज एन ऑन ऑफ डिवाइस, इट कैन कंप्लीट और ब्रेक टू द सर्किट। स्विच के बारे में आप जानते हैं, कोई भी आपका ये बल्ब है और स्विच जो है, समझ लीजिए यहाँ पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसी बीच में स्विच हम लोग लगा सकते हैं। और यहाँ पर जो है हम लोग का मान लीजिए सेल है, सेल का एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है। तो किसी भी एक तरह से आप यहाँ पर स्विच को जोड़ सकते हैं ए और बी के बीच में। तो ठीक है, ये अगर जुड़ा रहेगा तो सर्किट ऑन रहेगा, स्विच ऑन रहेगा, मतलब काम जो है आपका होगा, आउटपुट मिलेगा, यानी बल्ब ग्लो करेगा। और अगर ऐसा नहीं है तो बल्ब ऑफ रहेगा। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट गिव्स पाथ फॉर ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को ट्रांसफर करने के लिए इलेक्ट्रिक सर्किट कुछ पार्ट हमको पाथ बना देता है, मतलब उसी रास्ते से ये पूरा पाथ अगर जुड़ जाएगा तो इलेक्ट्रिक सर्किट बताएगा। टर्मिनल क्या होते हैं, अ टर्मिनल इज द पॉइंट एट विच कंडक्टर फॉर्म्स अ कंपोनेंट। टर्मिनल मतलब जो डिवाइस होता है, डिवाइस नेटवर्क कम्स टू द एंड, मतलब ये जो टर्मिनल मतलब यही होते हैं, जो पॉजिटिव और नेगेटिव, एक लंबा होता है ना बल्ब में और एक जो है थोड़ा छोटा होता है, तो ये दोनों जो है आपके टर्मिनल कहलाते हैं, प्लस माइनस। जो बड़ा होता है उस प्लस होता है, माइनस होता है, तो ये टर्मिनल मतलब एंड पॉइंट होते हैं। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, आइए हमने इसके बाद हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज लेसन 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इसमें देखिए फिल इन द ब्लैंक्स पहला दिया गया, डिवाइस दैट यूज टू ब्रेक द इलेक्ट्रिक सर्किट, इसको स्विच कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं स्विच। तो यहाँ हम लोग स्विच मतलब कहते हैं, यहाँ क्या फिल करेंगे, स्विच। एंड इलेक्ट्रिक सेल हैज टू टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। अब यहाँ ट्रू फॉल्स बताना है। पहला, इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू मेटल्स, सही बात है, मेटल से तो होता ही है। इंस्टेड ऑफ मेटल वायर ए जूट स्ट्रिंग कैन बी यूज टू मेक द इलेक्ट्रिक सर्किट, गलत बात है भाई। मेटल होगा तो मेटल का जूट लगाएंगे, जूट तो लकड़ी होता है, लकड़ी तो इंसुलेटर है, तो कैसे लगाएंगे। अगला जो है, इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू द शीट ऑफ थर्मोकोल, थर्मोकोल एक इंसुलेटर होता है, इससे पास नहीं हो सकती, यानी फॉल्स है। बताइए इसमें कह रहे हैं व्हाई द बल्ब वुड नॉट ग्लो, क्यों नहीं जलेगा। देखिए प्लास्टिक हैंडल है, हैंडल किसका है, प्लास्टिक का है, तो ये एक तरह से ये क्या हो जाएगा, इंसुलेटर हो जाएगा। इंसुलेटर आपको पढ़ चुके हैं, तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगी, यहाँ तक तो आएगी लेकिन यहाँ पर फ्लो नहीं होगी, इसीलिए बल्ब ग्लो नहीं करेगा। यानी बिकॉज हैंडल ऑफ स्क्रू इज द मेड ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक इज ए इंसुलेटर, इसीलिए ये जो है कह रहा है कि क्यों नहीं जलेगा, कारण लिखना है। तो कारण बस यही है कि प्लास्टिक हैंडल होने के कारण इंसुलेटर की तरह हो गया और ये नहीं ग्लो करेगा। ठीक है, इस बात को स्क्रीनशॉट ले लेकर लिख लीजिए। चौथा क्वेश्चन है, कंप्लीट द ड्राइंग। द ड्राइंग मतलब इस तरह दिया था, इसको जोड़ा नहीं था, तो आप इसको जोड़ दीजिए। और जैसे ही आप इसको जोड़ देंगे तो यहाँ से, यहाँ जो तार निकला हुआ है इसको इस दूसरे वाले से जोड़ दीजिए, और यहाँ से एक जुड़ा हुआ है। बुक आप खोल सकते हैं, तो उसमें फिगर नंबर है 12.14। तो यहाँ से आप देखेंगे कि बल्ब ग्लो करने लगेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज पर्पज ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रिक स्विच का यूज क्यों करते हैं, बताइए कुछ गैजेट जहाँ पर। तो स्विच का काम ही है कि इलेक्ट्रिक सर्किट को ओपन कर देना या क्लोज। ओपन मतलब खुला होना, मतलब कि ऑफ, और क्लोज मतलब ऑन होता है। ये जो है अप्लायंसेज, जिसमें टार्च में, हीटर में, प्रेस में उसका यूज किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, वुड द बल्ब ग्लो, क्या इसमें बल्ब ग्लो करेगा, ग्लो क्यों करेगा अगर इरेजर लगा देंगे। इरेजर कह रहा लगा देंगे, अगर सेफ्टी पिन के स्थान पर इरेजर लगा देंगे तो क्या बल्ब ग्लो करेगा, तो आप कहेंगे कि नहीं, कभी जिंदगी में नहीं करेगा। तो ए और बी में बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ध्यान दीजिएगा, ए और बी में बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अगर इरेजर लगा दोगे तो बिल्कुल ग्लो नहीं करेगा,
अगर लोहा लगा दोगे, जैसा हम आपके एक्सपेरिमेंट में भी आपको दिखाए थे, तो इसमें करेगा। इसमें वुड द बल्ब ग्लो इन द सर्किट, तो बिल्कुल इस आपका कंप्लीट है। एक पॉजिटिव पोल है, एक निगेटिव पोल है, दोनों सही से गए हुए हैं और बल्ब के साथ जुड़े हुए हैं। तो बल्ब के साथ जुड़े हैं तो बिल्कुल करंट फ्लो होगी और बल्ब हमारा क्या होगा, जलने लगेगा। यस हो जाएगा, क्योंकि सर्किट मतलब क्लोज हो जाएगी और बल्ब वहाँ पे ग्लो करेगा। अगला है यूजिंग द कंडक्शन टेस्टर ऑन द ऑब्जेक्ट वाज फाउंड दैट बल्ब बिगिंस टू ग्लो। ग्लो होने का मतलब हुआ कंडक्शन टेस्टर में जो लगा हुआ है तो कंडक्टर नहीं, कंडक्टर ही है। कंडक्टर होगा तभी बल्ब ग्लो कर रहा है, इतना आसान नहीं है बल्ब ग्लो होना। यानी उसमें जो कंडक्शन टेस्टर में होता है तो क्या होता है, कंडक्टर ही होता है, क्योंकि कंडक्टर नहीं होगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। उसके बाद व्हाई शुड एन इलेक्ट्रीशियन यूज रबर ग्लोव्स का यूज इसलिए करते हैं, हाथ हमारा क्या है, कंडक्टर है, रबर ग्लोव्स लगा देंगे, रबर इंसुलेटर, तो जो करंट छुएंगे तो रबर अंदर हमारे बॉडी में नहीं आने देगा। अगर हमारी बॉडी में आ जाएगी तो हमको करंट लगेगा, क्योंकि हमारा बॉडी क्या है, कंडक्टर की तरह होता है। और बॉडी इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रबर इज इंसुलेटर, रबर क्लोज कर देता है और अलाउ नहीं करता है करंट को हमारी बॉडी के अंदर आने के लिए, इसलिए हमको झटका नहीं लगता है। उसका तो प्लास्टिक, उसमें हैंडल ऑफ टूल्स, जो स्क्रू ड्राइवर, ये सब जो होते हैं प्लास्टिक के बनाए जाते हैं या रबर के बनाए जाते हैं। ये भी वही कारण है, प्लास्टिक रबर इंसुलेटर विच डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट, सो इट इज यूज इन कवरिंग ऑफ प्लास्टिक एंड रबर ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस टू ज्वाइन ब्रेक द इलेक्ट्रिक सर्किट टू पास थ्रू इन आवर बॉडी। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड टू होल द चैप्टर। इसको 2-3 बार अच्छे से देख लीजिए, सारा चैप्टर आपका क्लियर एक ही वीडियो में हो जाएगा। बहुत बहुत थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को आप अपने मित्रों तक शेयर करिए ताकि वो लोग भी इसका देख करके और इसको आनंद उठा पाएँ। आपको फिजिक्स 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक की फिजिक्स इस चैनल पर आपको मिलेगा। ओके, थैंक यू।